नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज हम आपको सिखाएंगे चावल की रोटी बनाना। और इसके लिए हमने एक एक्सपर्ट है, हमारी आंटी हैं, अल्लाह इनको लंबी ज़िंदगी दे, सलामत रखे। बहुत पुरज़ोर हम इनसे बड़े अरसे से फरमाइश कर रहे थे, ये हमें टाइम नहीं दे रही थी। आज इन्होंने हमें टाइम दिया है। ये आपको ज़बरदस्त किस्म की ये बनाना सिखाएंगी कि चावल की रोटी कैसे बनती है। बहुत सारे लोगों ने, अब पंजाब वाली साइड पे तो शायद खाना ही उन्होंने कभी देखी भी ना हो। ये सारा कुछ बताएंगी कि चावल की रोटी, आटा कहाँ से आता है, कैसे बनता है, ये सारा आपको बताएंगी। और फिर उसके बाद इसका आटा गूंदा कैसे जाता है और फिर रोटी कैसे बनाई जाती है आपको सिखाएंगी। ये बड़ी दिलचस्प किस्म की वीडियो है आपके लिए। ये आपने शायद पहले कभी भी ना देखी और खाई भी ना हो। तो आप ये देख लें इसको कैसे बनाई जाती है और फिर अपनी फैमिली फ्रेंड्स को खिलाएं। ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। आए ये बात करते हैं। आंटी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज आपको मैं चावलों के आटे की रोटी बनाना सिखाती हूँ। ये बहुत मज़ेदार होती है, बहुत ही, और ख़ास तौर पे ये साग के साथ खाई जाती है जनूबी पंजाब में। वैसे तो मकई की रोटी भी खाई जाती है, लेकिन चावलों के आटे की रोटी की वह अपना मज़ा है। ये देखें, ये सबसे पहले 1 कप चावलों का आटा लें, उसको छान लें। ये हमने छान लिया। अच्छा आंटी, आप हमें ये प्लीज़ बताएं कि ये इसका जो आटा है, ये नॉर्मल चक्कियों से ये कहाँ से मिल जाता है? इसके लिए कोई स्पेशल इसकी कोई है तो प्लीज़ बता दें। जी, ये जनूबी पंजाब में तो हर चक्की से मिल जाता है, क्योंकि वहाँ पे चावलों का सीज़न होता है, ये टाइम जो होता है। और फिर हर जगह पे चावलों के सीज़न में हर जगह पे लोग इसी चावलों के आटे का ही चावलों का आटा बनवाते हैं। आटा आपने छान लिया, इसके आगे ये क्या करना छान है? लिया। अब आप इसमें 1 चुटकी नमक की डालें। वो आप पे मुनहसर है, कुछ लोग बीपी की वजह से नमक नहीं खाते तो वो बेशक ना डालें, मगर थोड़ा सा चुटकी भर नमक डाल के फिर इसको अब हम गूंदना शुरू करेंगे। अब हम सबसे पहले आटे को थोड़ा सा पानी डाल के इस तरह गूंदेंगे, ताकि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ये देखें, ये इस तरह। जब ये अच्छी तरह हो जाएगा, फिर इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएंगे और इसको अच्छी तरह मसल मसल के, ताकि इसमें कोई गिल्टियाँ बाकी ना रह जाए। ये देखिए, ये अब हमने, ये आप पे मुनहसर है कि आप कितना गाढ़ा रखते हैं, कितना पतला रखते हैं, लेकिन ये इस तरह होना चाहिए। बहुत गाढ़ा भी फिर उसकी भी रोटी सही नहीं बनती, और बहुत पतले की भी सही नहीं बनती। ये मुनासिब तरीके से इस तरह होना चाहिए। ये देखिए, वैसे ये मैंने और भी आटा काफ़ी सारा बनाया हुआ है, उसकी काफ़ी सारी रोटियां बन जाएंगी। और ये इस 1 कटोरी आटे से ये आपके कम से कम, अगर छोटे साइज़ के बनाएंगे तो ये कम से कम आपके 5 रोटियां बन जाएंगी, और अगर इससे थोड़ा बड़े साइज़ की बनाएंगे तो भी तकरीबन 4 रोटियां बन जाएंगी। ये देखें, अब इसको हमने गूंद के और थोड़े कम से कम 10 मिनट के लिए अब हम इसको रख देंगे। अच्छा नाजरीन, ये बड़ी दिलचस्प बात है। ये रोटी अक्सर हमारे दोस्त अब आप भी पूछते हैं कि ये रोटियों में सुराख कैसे किया जाता है। तो ये आज हम आपको बताएंगे कि ये रोटियों में सुराख होता कैसे है। रहीम, ये देखें, ये हमने इस तरह शुरू की है। इसको आराम आराम से, आहिस्ता आहिस्ता, आँच आपने पहले थोड़ी हल्की रखनी है। फिर उसके बाद आपने इसको थोड़ा इस तरह ढक देना है, ताकि ये उसकी नरमी में सही हो जाए। फिर आपने आँच थोड़ी तेज़ कर देनी है, लेकिन पहले थोड़ी आँच हल्की रखनी है। और हल्का सा ऑयल तवे पे लगाना है आपने, ताकि वो तवे को ये आटा जो है चिपके ना। अब देखिए, इसकी ही नमी में थोड़ा सा वो सेट हो जाएगा। फिर आपने इसको हटा के देखिए, और अब देखें ये माशाल्लाह कैसे आराम से ये सेट हो जाएगा इस तरह।
ये अगर आंच बहुत ज़्यादा हो तो फिर ये चिपकने लग जाते हैं। बस आग आपने बार बार हल्की और तेज़ करते रहना है। ये देखें इस तरह। शुरू में आपने तवे को अच्छी तरह पहले गरम कर लेना है, फिर जब वो गरम हो जाए फिर इसको आंच को हल्का कर देना है आपने। जब आंच हल्की हो फिर आपने इस पे ये देखें, अब उसके अंदर छोटे छोटे सुराख भी हैं। आपको नज़र आ रहे हैं सुराख, देखें कितने अच्छे से बन रहे हैं। अब आपने इसको इस तरह कर देना है और फिर आपने इसको घी लगाएं, देसी घी लगाएं या फिर ऑयल लगाएं, ये आपकी मर्जी है। इस तरह से ये घी लग गया। आंच आपने इस पे तेज़ करनी है ताकि ये इस तरह से पक जाए। अगर इस तरह हल्की आंच होगी तो ये पकेगा नहीं सही तरीके से। बार बार बस आपने ना आंच का ख्याल करना है कि वो आंच हल्की भी करनी पड़ जाती है और तेज़ भी करनी पड़ जाती है। इस तरह बेहतरीन सा हमारे पास ये चावलों की रोटी, ये इस तरह बेहतरीन सी चावलों की रोटी हमारे पास बन गई। बस ये देखें ये तैयार हो गई। अब अगर आप इसको थोड़ा और पकाना चाहें तो ये आप पे मुनहसर है, वरना ये अब बस रेडी। ये हम दो तरीक़ों से पका सकते हैं। अगर आपके पास साग नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो आप इसमें इसी आटे में आप ताज़ा फ्रेश मेथी, उसके पत्ते, खुश्क धनिया, लाल मिर्च कुटी हुई और सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्च कुटी हुई, ये मिला के आप इसका इसी तरीके से बना सकते हैं। वो भी बहुत मज़े का बनता है। अगर आपके पास साग नहीं है तो आप ये सारी चीज़ें मिक्स करके हरा प्याज हो या ताज़ा प्याज हो, जो भी हो, आप उसमें ये सारी चीज़ें मिक्स करके आप उसकी भी ये रोटी बना सकते हैं चावलों की। ये तो नाज़रीन ये देखें, ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये रोटी तैयार हो गई है। आप इसको मज़ीद भी अगर ब्राउन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बड़ी मज़ेदार बनती है। तब भी बड़ी क्रिस्पी सी और अभी भी बड़ी अच्छी है खाने के लिए। और नाज़रीन जैसा कि आंटी ने आपको बताया कि इसको आप मेथी वगैरह के साथ भी खा सकते हैं। और आप ये जैसे देख सकते हैं तस्वीर में, इसके साथ चटनी भी रखी हुई है इस रोटी के साथ, और शक्कर भी है, शहद भी है, साग भी है। नाज़रीन वैसे तो ये रोटी साग के लिए बहुत ही क्लास की है, और अगर आप इसको शक्कर या शहद या आप किसी और सालन के साथ खाएं तो और नाज़रीन अगर आपको हमारी ये रेसिपी आज की पसंद आई है तो हम आपको ये पुरज़ोर हमारी भी एक फ़रमाइश है आपसे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें और पूरी वीडियोस को देखें। और हमारे चैनल पे बाकी भी रेसिपीज़ दी गई हैं, उनको भी देखें और अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करें। और हमारी चैनल को अगली वीडियो के लिए आप वेट करते रहें। इंशाल्लाह हम आपके लिए इससे भी बेहतरीन और एक रेसिपी लाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।